मैं मौजूद हूँ यूसी मुस्लिम कॉलोनी में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब। डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से मैं दो चार बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब ने 2007 और 8 में इलेक्शन लड़ने के लिए बीइंग एमएनए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिए किसी वजह से, लेकिन उसी ड्यूरेशन में मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए खड़े हुए डॉक्टर फजल तारक चौधरी। उससे पहले डॉक्टर अमजद साहब ने इस्लामाबाद के वासियों को बेतहाशा उनके काम करवाए, उनके ऊपर काफी असनात थे, लेकिन लोगों के अंदर जो एक नाम चल रहा था वो डॉक्टर के नाम से पहचाना जा रहा था क्योंकि डॉक्टर कैंडिडेट आ रहा है हमारे हल्के में और हमने उस बंदे के साथ सपोर्ट करनी है। डॉक्टर साहब ने भी ड्रॉ कर लिया क्योंकि बहुत सारे देही इलाके ऐसे थे जहां पे लोगों को इस चीज का नहीं था पता, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। तो उसका बेनिफिट किसको हुआ? डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने। जब जिस टाइम इलेक्शन का पोलिंग डे था, लोगों ने सब ने अपने हाथों में उठाए हुए कि जी हमने उस डॉक्टर को वोट देने हैं जिसने हमें वोट दिए, हमने उस डॉक्टर को वोट देने हैं जिसने हमें अच्छे स्कूलों के लिए अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए हैं, जिसने हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए सेंटर्स प्रोवाइड किए। लेकिन डॉक्टर अमजद साहब का नाम का फायदा उठाते हुए डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद के बहुत सारे देही इलाकों से उन्होंने जीते हैं। लेकिन आज डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब एक बार ग्रास रूट लेवल की पोजीशन से आना चाह रहे हैं, जिसे कह सकते हैं हम बल्दियात का चेयरमैन। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि आज हमने देखा भी है एक दो हमने इनके देखे हैं सर्वे जिसमें अवाम इनको मेयर ऑफ इस्लामाबाद के नाम से भी पुकार रही है कि हम इनको मेयर ऑफ इस्लामाबाद। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो इस्लामाबाद के वासियों को आगे आने वाले दिनों में क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं कि अल्लाह पाक अगर इनको कामयाब करता है मेयर इस्लामाबाद बनते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब आप अपनी यूसी के लिए क्या करने जा रहे हैं और अपनी जो अवाम है, जो सबक का जो दौर गुजरा है जिसमें आपके नाम के ऊपर लोगों ने वोट भी दिए हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है कि उस वक्त चूंकि हमने तरक्याती पैकेज लिया था प्राइम मिनिस्टर का, तो उस वजह से पूरे इस्लामाबाद में हमने तरक्याती काम करवाए थे। उन कामों की वजह से अक्सर जो लोग थे गांव देहात के, रूरल एरिया के, वो कह रहे थे कि जी ये डॉक्टर ने काम कराए तो डॉक्टर को वोट देने हैं। तो वो मेरी जगह जब मुझे टिकट नहीं मिला और डॉक्टर तारक चौधरी को मिल गया नून की तरफ से, तो फिर हर आदमी ने डॉक्टर डॉक्टर करते उसको जिता दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसको जिता तो दिया लेकिन उसने वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया। हालांकि जो पैकेज मैंने 8.25 का मंजूर कराया था उसमें बहुत सारा पैसा बाकी बच गया था जो डॉक्टर तारक चौधरी लगवा सकता था। उसने चंद एक इलाकों में जो उसके अपने थे वहां लगाया, लेकिन आज जो रूरल एरिया है, कच्ची बस्तियां, वहां पे कोई उसने काम नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर वो उसने इलेक्शन लड़ा तो तकरीबन आप दो सेशन के लगाए तो 10 साल वो एमएनए रहा, फेडरल मिनिस्टर भी रहा, वो पार्टी का इस्लामाबाद का सदर भी रहा, लेकिन इस्लामाबाद के लिए उसने खातिर खा काम नहीं किए। ये बहुत ज्यादती है हमारे इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस ज्यादती को हम दोबारा इस ज्यादती को खत्म करेंगे। हम इस्लामाबाद में एक चेंज लेके आएंगे, एक बहुत बड़ी चेंज। वो क्या है कि जहां तक तो आप यूसी की बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि आपने इस्लामाबाद की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त दो तरह के लोगों को ना अलग अलग ट्रीट किया जाता है। एक एलीट क्लास है, एक लोअर क्लास है। जो एफ सेक्टर है या कुछ जी सेक्टर है उनको समझा जाता है कि ये एलीट क्लास है, जो आई सेक्टर है और उनको समझा जाता है कि लोअर क्लास है। ये डिफरेंस हमने खत्म करना है। अगर फैसिलिटीज एफ सेक्टर को है तो इंशाअल्लाह ताला आई को भी हम देंगे। एक तो ये शहर के अंदर फर्क खत्म करना। दूसरा, हमने दूर दराज जो इलाके हैं, गांव हैं, हमारे देहात है, कच्ची बस्तियां, वहां उसको हमने एक तो तरक्की देनी है, वहां तक सड़कें पुख्ता लेके जानी है, उनको सीवरेज का निजाम लेके देना है। जहां बिजली नहीं है, मोस्टली बिजली है लेकिन कच्ची बस्तियों में नहीं है, वहां बिजली भी लेके जाएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट का निजाम ऐसा लाएंगे कि जो मेरे बहन भाई, हमारे बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, उनको बहुत मुश्किल है कि वो पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए या किसी भी काम के लिए शहर में आना पड़ता है, या कचहरी के काम होते हैं, पुलिस के काम होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हम लेके आएंगे जो गांव को शहर के साथ मुंसलिक करेगा। इसके अलावा ये जो हेल्थ की फैसिलिटी है, हमारे जो बड़े हॉस्पिटल है सारे शहर के अंदर है, गांव में कहीं भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। एक तलाई में है, जो डिस्पेंसरियां वो भी कोई वाजे उनका मतलब अच्छा निजाम नहीं है।
तो इंशाल्लाह ताला हम छोटे हॉस्पिटल बनाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि जो हमारे रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको अपने नजदीक तरीन ये फैसिलिटी मिले। एक हॉस्पिटल तो पीटीआई ऑलरेडी इधर बरीमा में बना रही है, बाकी इलाकों में भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी जैसे स्कूल है, अब मॉडर्न स्कूल जो है ना वो शहर में है, गांव में नहीं है, हम वो स्कूलों को भी अपग्रेड करेंगे। बहुत सारी बस्तियां जहां स्कूल है ही नहीं प्राइवेट, वहां गवर्नमेंट के स्कूल लेके आएंगे। तो काम करने को तो बहुत है, और मैं रोज ये सोचता रहता हूं कि इस्लामाबाद को हमने तब्दील कैसे करना, एक तरक्की याफ्ता शहर कैसे बनाना, लोगों को एक आरामदेह और एक जिसमें लोग खुशी से सुकून से जिंदगी बसर करें, वो किस तरह हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे प्लान है, अगर अल्लाह ने मौका दिया इस यूसी के बाद मेयर का, ये तो हमारी पार्टी पे है, अगर वो फैसला करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम जो भी होगा उसके साथ देंगे। लेकिन मेरे पास पूरा एक प्लान है कि मास्टर प्लान को कैसे ठीक करना और किस तरह शहर को तरक्की देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल, आपकी जो अपनी जाती ख्वाहिश होती है, आपने मोस्टली हमने देखा जो ऑब्जर्व किया है 2007 में भी आपने देखा होगा कि सैदपुर गांव है एक नाजरीन, उसको सीडीए करने के लिए बलडोजर लेकर आए थे, तो डॉक्टर अमजद साहब ने दिलचस्पी लेते हुए, हमेशा हमने जब भी देखा इन्होंने ज्यादातर दी इलाकों में ज्यादा तवज्जो दी है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? यहाँ पे तो चलो हम कह सकते हैं आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका वोट है यहाँ पे, तो दी इलाकों में आप बड़ी वो रखते हैं डर दी इलाकों के लोगों के लिए, इस हवाले से थोड़ा सा देखिए। इसकी बुनियादी वजह मैं तो कहता हूँ हर बंदे को इसका एहसास होना चाहिए। बात यह कि जो शहर है ना, वहां पे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरक्याती मंसूबे होते हैं, उनके पास बजट होता है, वो वहां पे सीवरेज का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, हर घर में पानी भी पीने का देते हैं, बिजली भी देते हैं, सफाई भी करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी वो चलाने को तैयार हो गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, यही जो शहर है उसमें वो लोग भी तो हैं जो देहात में रहते हैं, क्या उनका ये हक नहीं है? मतलब उनकी भी तो जरूरत है ना कि उनको भी शहर तक रसाई हो, या शहर की सहूलतें उनको वहां पे मिले, ताकि वो शहर के अंदर दबाव जो आबादी का वो कम हो सके। तो इसलिए मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो डिप्राइव्ड हैं, जिनको उनके बेसिक राइट से महरूम रखा गया है, या जिनको एक्सेस नहीं है, जस्टिस की एक्सेस नहीं है, या उनको पीने का साफ पानी नहीं मिल सकता, या उनको सफर की कोई सहूलत नहीं मिल सकती, या उनके पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मेरा तो मिशन है कि मैंने ऐसे तमाम इलाकों में ये बुनियादी सहूलियात जो है ना पहुंचानी है। जो भी कैपिटल आपका एक फेस है, पाकिस्तान का फेस है, पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान कैसा है, तो वो इस्लामाबाद को देखती है, क्योंकि मोस्टली जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो कैपिटल में होती है, वो यहाँ आते देख के चले जाते हैं। तो हम इसको खूबसूरत बनाएंगे। अब वो लोग जो इस वक्त शहर में आके चले जाते हैं वो तो एक अच्छा इंप्रेशन लेते ही होंगे, लेकिन अगर वो निकल के बाराको की तरफ चले जाएं, इधर बरी इमाम जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड पे, अगर वहां से वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऊपर से देख ले कि बैक साइड पे बरी इमाम मुस्लिम कॉलोनी के क्या असर है, तो वो क्या इंपैक्ट लेके जाएंगे? क्या सोचेंगे कि इस शहर में जहां पे इतनी जदीद आबादी है, इतनी जदीद सहूलियात है, उसके पीछे जो बस्ती है वहां पे अंधेर लगी, उनके पास यार बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है, बहुत ज्यादती है। इंशाल्लाह इस ज्यादती को हम खत्म करेंगे।